आपने सुना होगा कि जंगल में जब लड़ाई होती है ना दो बड़े जानवरों की, तो उसमें काफ़ी नुकसान होता है, जंगल का भी और उन जानवरों का ख़ुद भी। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी कुछ इसी तरीके से चल रहा है। दो मेजर लोग हैं, बड़े लोग हैं जिनकी लड़ाई हो रही है और उसकी वजह से पाकिस्तान का भी बहुत सा नुकसान हो रहा है और यहाँ के जो लोग हैं, अवाम है, उनका भी काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। रियल स्टेट में भी कुछ इसी तरीके से है। इस वक्त मैं DHA लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी दो बड़े ग्रुप्स जो हैं जिनकी लड़ाई हो रही है और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत जो है उसमें करेक्शन आ रही है। और अगर मैं पर्टिकुलरली जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ फेज़ 10 है, तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ पिछले 1-1.5 महीने से नीचे जा रही है और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी। बहुत से लोग होते हैं ये मार्केट तो नीचे जा रही है लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसके पीछे रीज़निंग क्या है। तो आपको वो प्रॉपर्टी बाय करवा देते हैं कि जी देखें 15 दिन पहले ये था तो इसमें 2 मिलियन की जो है करेक्शन हुई है, तो अब ये बाइंग टाइम है या ये हो सकता है वो हो सकता है और ये बेस्ट डील है तो ये है वो। ऐसा नहीं है। रीज़न जाने बग़ैर अगर आप उसके अंदर एंटर हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ा आप जो है वो गलत स्टेप उठा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्रैश होने की वजह क्या है। फेज़ 10 आपने देखा महीने में 90, 85 और फिर अब इस वक्त कोई 75, 72 इस ब्रैकेट में इस वक्त अवेलेबिलिटी है। मैं एफिडेविट के हवाले से बात कर रहा हूँ। जिन लोगों को समझ है ये एफिडेविट क्या है, एलोकेशन क्या है, तो उनको तो बिल्कुल एग्जैक्टली पता लग रहा है। जिनको नहीं समझ है वो समझ लीजिएगा। ये दो मुख्तलिफ आइटम्स जो हैं वो DHA के अंदर चलती हैं। अच्छा, बात यह है कि मैं शायद आपको ये एक्सप्लेन ना कर सकूं कि इसके पीछे रीज़न क्या है, लेकिन आई नो दैट कि ये क्या वजह है, क्यों मार्केट नीचे क्रैश कर रही है 10 की फाइलों की और एफिडेविट्स की, जिसमें कमर्शियल भी है और रेजिडेंशियल भी है, दोनों की दोनों टोटल हर सेक्टर के अंदर। कोई 5 मरला है, 10 मरला है, 1 कनाल है या 4 मरला है या इवन 2 कनाल है, सारे का सारा वो डाउन हो रहा है। अब आप इंटर होना चाह रहे हैं और बहुत से लोग समझते हैं कि शायद ये इससे डाउन नहीं हो सकता या ये इसका बैरियर है। बैरियर उसका जो है ना उसको सेलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कि ये इसकी पीक है रियल स्टेट की या ये इसका बॉटम है। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि मैं शायद आपको ये तो ना बता सकूँ कि क्या इसका बॉटम होगा जिसके ऊपर बाय कर सकते हैं, लेकिन मुझे मेरी अपनी फीलिंग्स हैं कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से जितनी बड़ी लड़ाई है बेसिकली और जो पीछे इसके मामलात हैं, कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे हैं, उसकी वजह से मैं बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये अराउंड को 65 तक जो है 1 कनाल एफिडेविट आ सकता है और 1 करोड़ का जो है ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद एलोकेशन ये जो है 4 मरले का कमर्शियल जो है ये वो आ सकता है। जबकि इसके इस वक्त प्राइस जो है आपको पता है कि 120, 118 इस ब्रैकेट में इस वक्त है और कमर्शियल रेजिडेंशियल की भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से मार्केट के अंदर 2 करोड़ रुपए का 2 कनाल का जो है इसका वो चल रहा है एफिडेविट का और मुझे लगता है इसमें तकरीबन जो है 60 से ये 1 करोड़ 70 लाख 60 लाख इस ब्रैकेट में जो है इसकी प्राइस जो है वो आ सकती है। यानी कि 4 मिलियन तक की करेक्शन एक्सपेक्टेड है 2 कनाल के प्लॉट के अंदर, 2 कनाल की जो फाइल है इसके अंदर। बाकी जो छोटी फाइल्स हैं इसके अंदर भी करेक्शन है। इस वक्त भी 24 की है तो शायद ये 22 की हो जाए, इवन 20 की भी एक्सपेक्टेड है कि मुझे लगता है कि ये 20 की हो जाए। इसी तरीके से 10 मरला भी जो है ये भी सारी की सारी नीचे आ जाए, क्योंकि इसकी रीज़निंग है पीछे कॉन्टीन्यूसली नीचे जाएगी और कब तक जाएगी सारी नंबर्स तो हैं, लेकिन पता कुछ नहीं लगता, एकदम से चीज़ें जो हैं वो चेंज भी हो सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल सितंबर भी जो है इनके लिए कोई इतना बेहतरीन नहीं होगा। जहाँ तक इसकी बैलेटिंग की न्यूज़ आ जाए या ये न्यूज़ आ जाए तो मैं आपको टू बी ऑनेस्ट मैं क्लियर आपको कर दूं कि बैलेटिंग 2024 में नहीं होनी, बिल्कुल नहीं होनी। ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर मैं आपको कर दूं। आपको कोई भी कुछ भी कहे ये कहे नहीं हो सकती 2024 में। DHA शायद ये इतना बड़ा बोझ जो है 10 का ना उठा सके बैलेटिंग करके। और मार्केट आफ्टर बैलेटिंग यू नो, आप अगर प्रीवियस रिकॉर्ड निकालें, प्रिज्म का निकालें, 7 का निकालें, 6 का निकालें या किसी और का निकालें, आफ्टर बैलेटिंग प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। तो जो जितनी तेज़ी से गिर रही हैं तो ये ही काफ़ी है बजाय इसके कि बैलेटिंग का इसके ऊपर जो है वो लगा के। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है
कि अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो ज़रा इसको बड़ा अच्छे तरीके से इसको वॉच करें, उन बंदों को ज़रा एंगेज करें जिनको ये पता है कि क्या रीज़निंग, क्या चीज़ें, कहाँ तक इसके बैरियर आ सकते हैं। मैंने भी ये प्रिडिक्ट करके आपको ये सारी की सारी चीज़ें बताई हैं कि मेरे सामने जो चीज़ें हैं जो कि आम लोगों को नहीं पता होती, प्रॉपर्टी डीलर्स को पता होती हैं, कईयों को उनको ये भी नहीं पता होता कि क्यों जा रही हैं। तो मैं तो अक्सर आपको कहता हूँ कि उन लोगों के साथ काम करें जो बड़े ग्रुप्स होते हैं, जिनके पास इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जिनको आने वाले वक्तों का पहले से कुछ थोड़ा बहुत पता होता है, तो वो आपको एक सही गाइड कर सकते हैं कि आपको ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का या ये राइट टाइम है एग्ज़िट लेने का। तो अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो 10 ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको 5 मिलियन 6 मिलियन के अंदर जो है बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट बन सकती है और बन भी जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं लेनी चाहिए, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट बन भी सकती है, आप पैसे भी इसमें बना सकते हैं। और लेकिन थोड़ा सा वेट करके, यानी कि सितंबर के अंदर इसको बड़ा क्लोजली वॉच करें, अपडेट लें, टच रहें और आप डिसीजन बना लें। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं तो फेज़ 10 बेहतरीन है, लेकिन समझदारी से। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।